मैं कंचना पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब आदमी का स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया होगा। आप सब आदमी घर पे बहुत ही बढ़िया तरह से पढ़ भी रहे होंगे। पार्टनर साहब, हम लोग रेगुलर 2 से 3 वीडियो पढ़ रहे हैं। आप सब आदमी उसका नोट्स बनाइए और अदर बुक से क्वेश्चन भी बनाइए। सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। आप सब आदमी को आज के हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन होंगे पार्टनर। जो अक्सर लड़के यह सब क्वेश्चन देख करके डर जाते हैं, तो हम लोग आज की क्लास में यह सब क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए पार्टनर साहब, सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान से। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 2+√3 इंटू ए बराबर 2-√3 इंटू बी बराबर 1। तो आपसे मान पूछ रहा है कि 1/a या +1/b का मान क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है पार्टनर साहब। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार देखा गया है। देखिएगा ध्यान से, 1/a और 1/b। आप सबसे पहले इसका मतलब समझिए। इसका मतलब होता है कि यह भी 1 के बराबर है और यह भी 1 के बराबर है। आप अपने मन से सोचिए पार्टनर कि इतना गुणे ए बराबर 1। तो अगर ए को भेजेंगे उस पार तो 1/a होगा कि ना होगा। डायरेक्ट समझिएगा पार्टनर साहब, अगर ए को भेजेंगे उस पार तो हो जाएगा 1/a और 1/a का मान हो जाएगा 2+√3। बात समझिए, डायरेक्ट जबान से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ए को भेजेंगे उस पार तो 1/a और 1/a का मान हो जाएगा 2+√3। वहां बैठा दिए, प्लस जो करते हैं। अगर बी को भेजेंगे उस पार तो हो जाएगा 1/b और 1/b का मान हो जाएगा 2-√3। √3 खत्म, 2 2 4 आपका पार्टनर साहब आंसर हो जाएगा। तो अक्सर लड़के ऐसा क्वेश्चन देख करके थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, लेकिन यह सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, यह बात समझिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन लेकर के पार्टनर साहब आए हैं आप सब आदमी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि व्यंजक x² + x+1 को x+1/2 का होल स्क्वायर प्लस q² के रूप में लिखा जाए तो q के संभावित मान क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यंजक x² + x+1 को, मतलब इसी बात को एक अलग रूप में लिखा जाए, और वह रूप है कि x+1/2 का होल स्क्वायर प्लस q² के रूप में लिखा जाए तो q का मान क्या होगा। कह रहा है कि व्यंजक इतना के रूप में लिखा जाए, मतलब इसी बात को अलग तरीका से इस रूप में लिखा जाए, मतलब कि जो यह बात है वही यह भी बात है पार्टनर, तो दोनों का दोनों हो जाएगा बराबर। इसी चीज को अगर इस रूप में लिखेंगे तो q का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो बस बना दीजिए, x² + x+1 बराबर, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a² यानी कि x² प्लस 2ab। तो 2a का मान होगा x इंटू b का मान 1/2 और प्लस b² तो 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस q² जो कहते हैं 2 से 2 खत्म। अब रूल कहता है नंबर सिस्टम में एक बात याद रखिएगा पार्टनर साहब कि यदि बराबर के दोनों ओर सेम अंक सेम साइन लेके रहेगा तो वह हमेशा कट जाएगा। यदि बराबर के दोनों ओर सेम अंक सेम साइन लेके रहेगा तो वह कट जाएगा। यहां देखिएगा, यहां पे है x, एकम x, यह x ने पार्टनर साहब यह x कट जाएगा। अगर 1/4 को भेजेंगे इस पार तो यह 1 में से घटेगा, और 1 में से यदि 1/4 घटाएंगे तो बचेगा 3/4 बराबर q²। तो q का मान हो जाएगा ±3 का √3 और 4 का पार्टनर साहब 2, यानी ±√3/2 इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं पार्टनर साहब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आवेगा तो आप सब आदमी बना सकते हैं।
कि अगर इतना को इतना के रूप में लिखा जाए, इसका मतलब है कि दोनों का दोनों बात बराबर है। तो कभी भी अगर ऐसा एग्जाम में आता है तो आप सब आदमी को हिट करना चाहिए। चलिए पार्टनर साहब, अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक एसएससी में 2 बार पूछा गया है पार्टनर साहब। कह रहा है क्वेश्चन कि अंडर रूट 4x माइनस 9 प्लस 4x प्लस 9 बराबर 5 प्लस रूट 7, तो x का मान क्या होगा? बात समझिएगा, इसमें x का मान पूछ रहा है पार्टनर, यह 9 है, ख्याल रखना है। तो सबसे ब्रांड बात, आप लोग अगर चाहेंगे तो इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करके सॉल्यूशन करके x का मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे पार्टनर, तो सबसे ब्रांड बात की आपसे पूछा है किसका मान? x का। अगर x का मान पूछा है तो ऑप्शन में भी x का मान दिया होगा, और जब पार्टनर ऑप्शन में x का मान दिया होगा तो भाई ऑप्शन x बारी बारी से बैठाना स्टार्ट कीजिए। इधर 5 प्लस रूट 7 बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पार्टनर साहब ए, और ऑप्शन नंबर ए पे यहाँ बैठाते हैं 5, तो 5 के 20 और माइनस 9 हो जाएगा रूट 11, जो उधर नहीं है, फ्लॉप हो गया। ऑप्शन नंबर बी में है पार्टनर साहब 7, 7 के 28 और माइनस 9 रूट 19, जो उस पर नहीं है पार्टनर साहब, फ्लॉप हो गया। ऑप्शन नंबर सी में है 3, 4 12 माइनस 3 अंडर रूट 3, उस पर नहीं है, यह भी फ्लॉप हो गया। आपका बचा पार्टनर बाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगर x बराबर हम 4 मानते हैं, 4 के 16, 16 माइनस 9 7, यानी रूट 7 पार्टनर, यह मिल रहा है। और 4 के 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 पार्टनर, तो यह वाला से यह वाला मिल गया। तो आपका बाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो यह सब क्वेश्चन मिले तो यह सब सोचिए कि कैसे हम जल्दी इस पे अटेम्प्ट ले सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर आप यदि बाई ऑप्शन बैठाते हैं तो आप बहुत जल्दी वहां से सोल्यूशन दे करके आएंगे। चलिए पार्टनर साहब, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। कह रहा है पार्टनर कि सरल करने पर 256, ध्यान दीजिएगा सब आदमी पार्टनर साहब, के पावर माइनस 4 के पावर माइनस 3 बटा में 2। तो कहता है पार्टनर साहब कि इसका मान बताइए क्या होगा। अब यह इतना ना पावर लगा दिया है, इतना ना माइनस लगा दिया है कि पार्टनर लड़के सब डर के भागने लगते हैं। लेकिन डरिए मत, सबसे पहले आप इसको हल कीजिए। पावर में यदि कोष्ट लगा दिया तो सबसे पहले उसको हल कीजिए। कह क्या रहा है? अच्छा ध्यान दीजिएगा, यह माइनस इस कोष्ट से बाहर है, तो पार्टनर साहब 256 को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, यह माइनस भी ज्यों का त्यों छोड़ते हैं। अब ख्याल कीजिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यह माइनस कोष्ट ले बाहर देने का मतलब है कि इस माइनस को पहले आप छोड़ दीजिए, पहले इसको हल कीजिए। तो आप लोग बोलिए पार्टनर कि 4 को हम 2 के पावर 2 कह सकते हैं, इस 4 को हम 2 के पावर 2 कह सकते हैं, इसका पावर माइनस 3 बटा में 2 ज्यों का त्यों। इस 4 को हम 2 के पावर 2 लिखे, इसका पावर माइनस 3 बटा में 2 ज्यों का त्यों, तो यह 2 से 2 कट जाएगा। अब आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ बचा है 2 के पावर माइनस 3। तो पार्टनर साहब साइड में देखते हैं, 2 के पावर माइनस 3, यह माइनस अभी ज्यों का त्यों है। अब यहाँ बचा है 2 के पावर माइनस 3, तो पार्टनर साहब 2 के पावर माइनस 3 का मतलब है 1 बटा में 2 के पावर 3। यदि पावर में माइनस रहेगा तो माइनस हटाने के लिए 1 के बटा में करके पावर चढ़ाएंगे। 4 के पावर माइनस 7, तो 1 बटा में 4 के पावर 7 हो जाएगा। फिर 2 के पावर माइनस 3 हो जाएगा 1 बटा में 8। तो पार्टनर साहब यहाँ देखिएगा ध्यान से, 256 के पावर हो जाएगा माइनस ज्यों का त्यों, यह माइनस ज्यों का त्यों, और 2 के पावर माइनस 3 1 बटा में 8 हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा यहाँ ध्यान से, 256 को हम लोग 2 के पावर 8 कह सकते हैं। 256 को 2 के पावर 8 माइनस 1 बटा में 8 ज्यों का त्यों, तो 8 से 8 कट जाएगा। और 2 के पावर माइनस 1 का मतलब हो जाएगा 1 बटा में 2 आंसर। 2 के पावर माइनस 1 1 बटा में 2, 5 के पावर माइनस 1 1 बटा में 5, 7 के पावर माइनस 1 1 बटा में 7।
तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप सब आदमी को बहुत ही बढ़िया समझ में आया। सबसे पहले यहाँ हम 4 को 2 के पावर 2 लिखे, 2 से 2 खत्म। अब 2 के पावर -3 1/8, यह माइनस जो कहते हैं। 256 को 2 के पावर 8 किए कट गया, 2 के पावर -1 1/2 हो गया। तो पार्टनर साहब यह सब क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। आप सब आदमी ख्याल रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पूछता है, और अक्सर पार्टनर साहब बंदे छोड़ के आते हैं यह सब क्वेश्चन को। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है पार्टनर साहब, देखिएगा ध्यान से, आपका स्क्रीन पे लंच कर रहा है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 + 6 बटा में 5√3 -2√12 -√32 +√50 कहता है कि यह किसके बराबर है। तो सुनिएगा ध्यान से, कभी भी आप सब आदमी के सामने अगर यह सब क्वेश्चन मिले तो नंबर सिस्टम कहता है कि आप जहां तक हो सके पहले उसका वर्गमूल उसमें से बाहर निकाल दीजिए। अब बोलिए 6 का वर्गमूल बाहर नहीं आएगा, तो पार्टनर इस लाइन को हम ना बढ़ाते हुए देखिए ज्यों का त्यों लिखते हैं। बोलिए तो 12 को हम 4 × 3 कह सकते हैं। तो फायदा यह है कि 4 का वर्गमूल बाहर निकाल लेंगे। जहां तक आपका हो सके वहां तक पहले वर्गमूल निकाल लीजिए। अब 32 को हम 16 × 2 कह सकते हैं, 50 को हम 25 × 2 कह सकते हैं, क्योंकि 25 का भी बाहर निकल जाएगा, 16 का भी बाहर निकल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे पार्टनर, तो यह 5√3 ज्यों का त्यों होगा। 4 का वर्गमूल होगा 2 दूनी का हो जाएगा 4√3। फिर से एक बार, 4 का वर्गमूल 2 दूनी का 4√3 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4√2 ज्यों का त्यों। 25 का वर्गमूल पार्टनर साहब 5√2 ज्यों का त्यों। अब की बार देखिए फाइनल क्या होता है। बोलिए तो पार्टनर साहब, 4√3 5√3, तो 5√3 में से 4√3 घटावेंगे तो 1√3 बचेगा। अब यहाँ देखिए 5√2 में से 4√2 घटावेंगे तो +√2 बचेगा पार्टनर साहब। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप लोग को यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। तो बोलिए तो √6 को हम √3 × √2 कर सकते हैं, इस 3 को हम √3 × √3 कर सकते हैं। हम पहले ही थ्योरी में बताए थे कि किसी भी संख्या को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, और √a × √b को √ab भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो √3 √3 √2, तो बोलिए पार्टनर √3 कॉमन है कि नहीं है। तो यहाँ 1 ठो √3 बच जाएगा, यहाँ पे 1 ठो √2 बच जाएगा। अब बाटा में पार्टनर साहब √3 + 2 जो कहते हो तो कट जाएगा और आंसर हो जाएगा √3। तो आशा करते हैं ऐसा सब क्वेश्चन आप सब आदमी को मिलेगा, तो आप सब आदमी पक्का बना सकते हैं। बस समझा रहे हैं तब, नहीं तो पार्टनर साहब बहुत फास्ट बनता है जिस आदमी को बनाने आएगा तब। तो पार्टनर रियली मायने में आप सब आदमी कमेंट पक्का कीजिए कि क्या आप सब आदमी बढ़िया से नंबर सिस्टम जितना हम पढ़ा रहे हैं आप सब लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। चलिएगा ध्यान से, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन एक और उठा लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3√2 + 2√3 बटा में 3√2 और -2√3 का मान किसके बराबर होगा। तो पार्टनर ऐसा हम क्वेश्चन थ्योरी में पहले पढ़ाए थे। अगर आप सब आदमी याद पाएंगे तो आप सब आदमी को हम यह वाला स्ट्रक्चर पढ़ाए थे। हम उस समय बताए थे, फिर से एक बार पार्टनर पुनः रिपीट कर देते हैं कि अगर अंक सेम रहेंगे, बस चिन्ह में अंतर रहेगा, ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस रहेगा, और ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे प्लस रहेगा। दोनों का दोनों अंक पार्टनर सेम है, प्लस माइनस सिर्फ चिन्ह में अंतर है। तो हम बताए थे कि सबसे पहले दोनों पदों के स्क्वायर का योग, तो दोनों पदों के स्क्वायर का योग हो जाएगा पार्टनर साहब 12। √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, तो हो गया 12। ऊपर जो साइन पार्टनर वह ज्यों का त्यों, 2 अपना मन से, दोनों का गुणा यानी कि √35,
अब बाटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर पार्टनर साहब हो जाएगा 2। दोनों पदों के वर्गों का योग जो ऊपर साइन और साइन 2 अपना मन से, दोनों पदों का गुणा, बाटा में दोनों का स्क्वायर का अंतर। तो वही बात है, देखिए एक लाइन का आंसर है, बशर्ते यह चीज आपको याद रहना चाहिए। और यह याद तभी होगा जब बार बार आप क्वेश्चन बनाएंगे और आपके सामने आएगा तब। तो पार्टनर साहब दोनों पदों के स्क्वायर का जो तीसरा स्क्वायर देखिए सिखाते हैं निकालना। अगर 3√2 का स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर निकालिए 9, अब फिर √2 का स्क्वायर 2, तो हो जाएगा 9 दूना 18। ध्यान रखिए अगर इसका स्क्वायर निकालना तो पहले 3 का तब √2 का, तो हो जाएगा 9 दूना 18। अब इसका पार्टनर ट्राई कीजिए, तो पहले 2 का स्क्वायर 4, अब पुनः √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12, तो 18 और 12 दोनों पदों के स्क्वायर का योग, तो 18 और 12 हो जाएगा 30। जो ऊपर साइन और साइन, अब 2 अपना मन से, अब तब दोनों पदों का गुणा, तो पार्टनर डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। देखिए ध्यान देखिए 2 यहां से देखिएगा 2 अपना मन से गुणा कर रहे हैं, तो यहां देखिएगा 2 3 6, 6 दूनी का 12, फिर से 2 3 6, 6 दूनी का 12, तो पार्टनर साहब हो जाएगा 12 और 2 और 3 हो जाएगा √6। अब बाटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो पार्टनर यह 18 आया था, यह 12 आया था, तो 18 और 12 का अंतर हो जाएगा 6। अब यहाँ पे लड़के करते क्या है कि कॉमन लेते हैं, लेकिन पार्टनर वह सब निरर्थक है। अगर इसका मैथ के लैंग्वेज में हम देखें तो इसका मतलब होता है कि 6 से दोनों में भाग देना है। तो आप पुनः बारी बारी से भाग दे दीजिए, 6 5 30 हो जाएगा, और 6 दूना 12 पार्टनर साहब, यानी कि 5 + 2 √6 आपका राइट आंसर। तो यह याद रखिए कि दोनों पदों के वर्गों का योग जो ऊपर साइन और साइन 2 अपना मन से, दोनों पदों का गुणा, हम डायरेक्ट गुणा कर दिए थे कि 2 3 6, 6 दूनी का 12, 12 √6, बाटा में दोनों पदों का स्क्वायर का अंतर। तो पार्टनर अगर यह सब क्वेश्चन आप सब आदमी से पूछता है तो आप सब आदमी से बहुत ही बढ़िया तरह से बनना चाहिए। और आप सब आदमी कमेंट पक्का कीजिए कि क्या आप नंबर सिस्टम बढ़िया से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बहुत ही सुंदर, टोटली क्वेश्चन पार्टनर साहब पूछा हुआ है, सब का सब प्रीवियस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 2√54, बहुत सुंदर क्वेश्चन है पार्टनर साहब। अक्सर लड़के यह सब क्वेश्चन पे गलत करते हैं। 2/3 कह रहा है कि -96, कहता है कि इसका मान बता दीजिए क्या होगा। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है पार्टनर साहब। सबसे पहले लिखिएगा ध्यान से, वही बात जहां तक हो सके वहां तक आप वर्गमूल निकालिए। 54 को हम 9 × 6 कह सकते हैं, और 96 को हम पार्टनर 16 × 6 कह सकते हैं। एक बात समझिएगा कि अगर कहीं पे √2/3 है, इसको हम बारी बारी से √2/3 कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि √a/b को हम √a/√b कह सकते हैं। तो पार्टनर साहब 9 का तो वर्गमूल 3 आ गया बाहर, ध्यान दीजिएगा 9 का वर्गमूल 3 बाहर, तो 3 दूनी का हो जाएगा 6√6। अब पार्टनर इसको हम लोग 3 × 2 कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 1 √3 से हई √3 बार में कट जाएगा। बात समझिएगा, यह √2/3 तो पार्टनर साहब हो जाएगा, तो √2/3, तो √3 से √3 बार में खत्म, तो यहाँ बचेगा 2 √3 और √2, तो पार्टनर यहाँ हो जाएगा 2 और √3 और √2 हो जाएगा √6, और माइनस पार्टनर 16 छक्का 96, 16 का हो जाएगा 4 और 6 जो का 13। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6√6, यह देखिए तो 4 गो और 2 गो दोनों माइनस में है, तो 4 गो 2 गो पार्टनर, तो 6√6 माइनस 6√6 कट के पार्टनर साहब 0 हो जाएगा आंसर। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है यह सब बात समझिए और नोट्स बनाइए पार्टनर साहब। आप चाहेंगे तो कितना भी पार्टनर साहब क्वेश्चन हो सब बना सकते हैं नंबर सिस्टम में। ऐसे ही पार्टनर साहब यूट्यूब पे पढ़ाने में क्या दिक्कत है, अथाह क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत अथाह। तो आप सब आदमी यह तो कमेंट पक्का कीजिए कि ना सर आप जिस रास्ता पे चल रहे हैं वह रास्ता सही है पार्टनर साहब कि नहीं है सही,
यह तो आपका फर्ज बनता है कमेंट करना कि क्या हमारा मेहनत तो पार्टनर साहब बर्बाद तो नहीं हो रहा है। कुछ लड़के तो पढ़ रहे हैं जबरदस्त तरीका से, क्योंकि 3-4 दिन तो पार्टनर साहब जब वीडियो अपलोड हम नहीं किए थे तो बहुत सारे लड़के कॉल किए थे कि सर आखिर क्या दिक्कत है कि वीडियो अपलोड करना बंद कर दिए हैं। तो पार्टनर उन सभी लड़कों को हम सल्यूट करते हैं जो पार्टनर कॉल करके पूछते थे कि क्या सर वीडियो काहे नहीं आ रहा है। तो आप लोग पक्का पक्का पढ़िए, मन लगा करके पक्का पक्का पार्टनर जबरदस्त तरीका से पढ़ाई कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। अक्सर ऐसे क्वेश्चन लड़के लोग पार्टनर छोड़ के चले जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 5 माइनस रूट 21। भाव देखिए क्वेश्चन का भाव पार्टनर साहब। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रूट x बाटा में अंडर रूट 32 माइनस 2x माइनस रूट 21 का मान क्या होगा। तो बात समझिएगा, देखिए डायरेक्ट पार्टनर साहब मान बैठाइए। कह रहा है कि रूट x, क्वेश्चन देखिए सब लोग, रूट x मतलब रूट में x का मान, तो रूट में x का मान हम बैठा रहे हैं 5 माइनस रूट 21। पार्टनर बात समझिए, देखिए ध्यान से, रूट x तो रूट में x का मान, क्वेश्चन देखिए सब लोग, रूट x तो x का मान 5 माइनस रूट 21 बैठा दिए। अब आगे कह रहा है पार्टनर कि देखिएगा ध्यान से, माइनस रूट 21 साइड में है, माइनस रूट 21 साइड में है। अब यहां देखिए तो यहां कह रहा है कि 32 माइनस 2x, बात समझिएगा, 32 माइनस 2x, तो 32 माइनस 2x, तो 2x का मतलब है कि x में 2 का गुणा, 2x का मतलब है कि x में 2 का गुणा, तो हम 2 से गुणा करके डायरेक्ट यहां बैठा रहे हैं, तो हो जाएगा 2 पंचे 10। ध्यान दीजिएगा पार्टनर साहब। चलिए देखिए यहां, देखिए ध्यान से पार्टनर, यहाँ पे थोड़ा सा काला है, यह हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 2 पंचे 10 और माइनस 2 रूट 21। पार्टनर साहब बात समझिएगा, शायद दिखाई दे रहा होगा आप सब आदमी को। कह रहा है पार्टनर कि रूट x, तो x का मान बैठा दिए 5 माइनस रूट 21। अब कह रहा है कि 32 माइनस 2x, तो 2x में पार्टनर साहब 5 दूनी का 10 और माइनस हो जाएगा 2 रूट 21, माइनस रूट 21 जो कहते हैं। अब पार्टनर यहाँ क्यों कोष्ट दिए, क्योंकि पार्टनर माइनस अपने बाद का साइन चेंज करेगा, तो माइनस अपने बाद का साइन यदि चेंज करेगा पार्टनर साहब, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से कैसे होगा। चलिएगा यहाँ देखिए तो, यहाँ 5 माइनस रूट 21 जो का 13, ध्यान दीजिएगा, यह हो जाएगा पार्टनर 32 माइनस 10, यह हो जाएगा 32 माइनस 10 और माइनस माइनस प्लस 2 रूट 21 हो जाएगा जी। तो 32 माइनस 10 पार्टनर साहब हो जाएगा 22, अब 22 प्लस 2 रूट 21 हो जाएगा पार्टनर साहब माइनस रूट 21 जो कहते हैं। बात समझिएगा, देखिए थोड़ा सा पार्टनर बढ़िया से, x का मान में 5 माइनस रूट 21 जो कहते हैं, यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 32 में से 10 घटाएंगे 22 होगा, प्लस रूट 21 जो कहते हैं और माइनस रूट 21 जो कहते हैं। तो यह सब क्वेश्चन को हम लोग तभी बना सकते हैं पार्टनर जब इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं तब। तो यहाँ ख्याल कीजिए आप सब आदमी, इसका वर्गमूल निकालने में काला है पार्टनर साहब, याद पारिए आपको हम बताए थे कि इसका वर्गमूल हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब यहाँ पे 2 रहेगा तब। तो पार्टनर यहाँ पे तो 2 है नहीं, और ना ही अंदर से बाहर आएगा ना ही बाहर से अंदर जाएगा, तो आपको हम बताए थे कि यहाँ पे हम लोग 2/2 कर देंगे। तो पार्टनर जब 2/2 करेंगे तो डायरेक्ट समझिए, यही हम इसी लाइन को पार्टनर यहाँ लिख रहे हैं, बात समझिएगा। अगर ये लाइन को चाहेंगे तो हम लोग कर सकते हैं 2 पंचे 10, यानी पार्टनर यह लिख सकते हैं 10 माइनस 2 रूट 21/2। शायद आप सब आदमी को पार्टनर साहब यह फिगर में आ रहा होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 पंचे 10 माइनस 2 रूट 21/2। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पार्टनर साहब, अब इसका वर्गमूल निकालने में हम बताए थे कि 2 गो अंक ऐसा सोचिए जो गुणा करने पे 21 जोड़ने पे 10, तो वह है 7 और 3। इसका वर्गमूल हो गया √7 माइनस √3 और बाटा में √2। बात समझिएगा एकदम बढ़िया से।
अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें 2 था, तो यहाँ पे 2 है तो बढ़िया है पार्टनर साहब। तो यहाँ पे वैसा अंक सोचेंगे जो गुणा करने पे 21, जोड़ने पे 22, तो वह है 21 और 1, 21 से कम 21 और 21 जो 1 हो जाएगा 22। इसका हो जाएगा वर्गमूल √21 प्लस √1 और माइनस √21 जो कहते हो, तो पार्टनर 21 से 21 कट जाएगा और 1 बाटा में रह के कुछ नहीं कर पाएगा पार्टनर, इसीलिए आंसर हो जाएगा 1 बाटा में √2 इंटू √7 माइनस √3। यही आंसर हो जाएगा 1 बाटा में √2 इंटू √7 माइनस √3। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा बढ़िया समझिए। यह सब पार्टनर थ्योरी में हम पढ़ा चुके हैं पहले, इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा पहले आप उसका वीडियो देखिए, तब पार्टनर साहब यहाँ पर पहुंचिए। तो यह सब क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन है पार्टनर साहब, और बहुत ही जबरदस्त। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने क्वेश्चन का नोट्स बनाते हैं, कौन पार्टनर बाहर का बुक आप अटेम्प्ट करते हैं, कौन से बुक पर ट्राई करते हैं। आप दुनिया में जितना हार्ड से हार्ड किताब हो पार्टनर साहब सब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, कह रहा है कि वह संख्या जिसे √3 प्लस √2 के साथ गुणा करने पर इतना प्राप्त हो जाए वह कौन है। कहता है कि √3 प्लस √2 के साथ गुणा करने पर वह संख्या बताइए जिसको इतना के साथ गुणा करने पर √12 प्लस √18 प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है पार्टनर साहब, बहुत ही सुंदर। हम कहते हैं कि आप वह संख्या बताइए जिसमें 5 से गुणा करने पर 20 प्राप्त हो जाए। आप वह संख्या बताइए जिसमें 5 से गुणा करने पर 20 प्राप्त हो जाए। तो क्या पार्टनर साहब वह संख्या 4 पंचों के 20 है कि नहीं है। तो वही बात है कि आप वह संख्या बताइए कि 1 से गुणा करने पर इतना मिल जाए। तो हम कभी से चिल्ला रहे हैं पार्टनर साहब कि आप जहां तक हो सके वहां तक इसका वर्गमूल निकालिए। तो बोलिए तो यह हो जाएगा 4 3 12, यह हो जाएगा 9 दूनी 18। तो पार्टनर साहब पहले बात समझिएगा, √3 प्लस √2 जो कहते हैं गुणे x, इसमें से अगर लेंगे तो इसका पार्टनर साहब 2√3 हो जाएगा प्लस 3√2 हो जाएगा। अच्छा आप लोग ध्यान दीजिए, तो दोनों में कॉमन क्या है, चाहे ऐसे ही पार्टनर साहब देखिए डायरेक्ट, इससे भी आसान हो जाएगा, नहीं करेंगे ऐसे। देखिए हमको तो कंफर्म है कि किससे गुणा करें कि 5 में 20 बचे, तो यह 5 उसको पक्का काटेगा, यह निश्चित है। तो यहाँ √3 प्लस √2 इधर बचबे करेगा। अच्छा आप लोग बोलिए कि √12 को √6 गुणे √2 कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं। √a और √b को हम √ab कह सकते हैं। √18 को हम √6 गुणे √3 कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं। √a और √b √ab हो जाएगा। तो पार्टनर दोनों में अगर ध्यान से देखेंगे तो √6 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा √2 प्लस यहाँ बचेगा √3। तो पार्टनर साहब √3 प्लस √2 बोले या चाहे √2 प्लस √3 दोनों बात बराबर है। जोड़ में 5 प्लस 4 कहे चाहे 4 प्लस 5 कहे, दोनों बात बराबर है। तो पार्टनर यह वाला पैटर्न से वह वाला पैटर्न कट जाएगा, तो x बराबर √6 आंसर। कभी भी कहता है कि किसमें इसमें क्या चीज से गुणा करे कितना बचे, तो डायरेक्ट पार्टनर साहब उससे भागा दे दीजिए, हम यहाँ भागा ही दिए हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो यह सब क्वेश्चन शायद बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन में शुमार है पार्टनर साहब। इस सब का भाव समझिए और ज्यादा से ज्यादा घर पर पढ़िए सब आदमी। तो चलिए पार्टनर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफी खूबसूरत क्वेश्चन आप सब आदमी के सामने पेश कर रहे हैं। काफी खूबसूरत, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 के पावर x इंटू 2 के पावर y बराबर 8। अब कह रहा है पार्टनर साहब कि 9 के पावर x इंटू 3 के पावर y बराबर 81। तो कहता है पार्टनर कि x y का मान बता दीजिए क्या होगा।
तो ऐसे क्वेश्चन पे लड़का लोग अक्सर पार्टनर साहब सलूशन खोजने के चक्कर में लग जाते हैं। और आज के तारीख में एग्जाम निकालना पार्टनर साहब, टाइम मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आवे और एक्स वाई का मान पूछे, तो जब एक्स वाई का मान पूछेगा तो ऑप्शन में भी एक्स वाई का मान दिया होगा, आप डायरेक्ट बाई ऑप्शन बैठा दीजिए, जो इस समीकरण को वेरीफाई कर जाएगा वो आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में पार्टनर साहब अगर 100 क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से 80 क्वेश्चन पार्टनर साहब हल करने में काफी समय लेते हैं और 20 क्वेश्चन है जो बहुत जल्दी हल होते हैं। तो पार्टनर साहब हम क्यों वहां टाइम बर्बाद करेंगे, बाई ऑप्शन बैठा देंगे। तो बोलिए तो पार्टनर साहब एक्स वाई का मान अगर ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 देखते हैं तो 1 और 2 पार्टनर साहब शायद ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 पे बैठ रहा है। एक्स का मान 1, वाई का मान 2, तो एक्स का मान 1, वाई का मान 2, तो 2 के पावर 2, 4 गुणे 2 के पावर 1, 8 से 8 तो वेरीफाई कर गया। एक्स का मान 1, वाई का मान 2, तो पार्टनर 9 के पावर 1, 9 और 3 के पावर 2, 9 यानी 81 से 81 पार्टनर साहब वेरीफाई कर गया। तो आशा करते हैं कि आप सब आदमी और सब बातों को समझ पा रहे होंगे कि सब तरीका समझिए, सब तरीका आज के तारीख में वही इंपॉर्टेंट है पार्टनर जो ऑलराउंडर है, जो सब बात जानता है कि कैसे एग्जाम में देखे और डायरेक्ट उसके दिमाग में उसका सलूशन हिट कर जाए। चलिए पार्टनर साहब अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो लोग अक्सर गलत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पार्टनर कि 2401 पर 4 जीरो का चतुर्थ मूल बताइए। अब चतुर्थ मूल पार्टनर साहब जब ही चतुर्थ मूल लड़का सुना तो वह कहता है कि बाप रे यह कौन सा जानवर का नाम है। तो पार्टनर भाव समझिए, अगर चोखका के अंदर में यहाँ कुछ नहीं रहे तो हमेशा दूर रहता है, इसी को हम लोग वर्गमूल कहते हैं। अगर पार्टनर साहब ऐसे रहेगा तो इसी को हम लोग घनमूल कहते हैं। अगर पार्टनर साहब ऐसे रहे तो इसी को हम लोग चतुर्थ मूल कहते हैं। अगर यहाँ पे 5 लगा देंगे तो इसी को हम लोग पंचमूल कहेंगे। अगर यहाँ पे 6 आ जाए तो इसी को हम लोग षष्ठ मूल कहेंगे। तो पार्टनर साहब इसका चतुर्थ मूल, तो चतुर्थ मूल में यहाँ पार्टनर साहब 4 हो जाएगा। और इसका भाव समझिएगा बढ़िया से कि वर्गमूल में 2 गो के लिए बाहर 1 ठो आता है। घन मूल में अगर 3 गो गुणा में रहेगा तो बाहर 1 आएगा। अगर चतुर्थ मूल में अंदर 4 गो रहेगा तो बाहर 1 आएगा। तो पार्टनर साहब 2401 होता है 7 के पावर 4, यानी 7 के पावर 4 होता है 2401, यानी कि इसमें 4 गो 7 है, यहाँ पे 4 गो 0। यह पार्टनर 70 गुणे 70 गुणे 70 गुणे 70 एकदम कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 7 7 7 7 2401 0 0 0 0 4 गो 0। तो बोलिए पार्टनर जब 4 गो के लिए बाहर 1 गो आएगा तो यानी 70 हो जाएगा आंसर। यदि फ्यूचर में आपसे कभी षष्ठ मूल पूछे, कोई बोले कि बताइए 64 का षष्ठ मूल, तो षष्ठ मूल मतलब पार्टनर साहब 6 हो जाएगा 2 आंसर। कोई पूछे बहुत आसान क्वेश्चन पूछे कि 128 का सप्तमूल, तो सप्तमूल माने पार्टनर यहाँ 7 हो जाएगा 2 आंसर। तो यह सब समझिए और पार्टनर साहब अटेम्प्ट लीजिए। तो आशा करते हैं आप सब आदमी को यह सब वीडियो बहुत ही सुंदर लगा होगा। चलिए पार्टनर साहब बाय बाय, टेक केयर।